सभी लोग बैठ जाइए अपने जगह पर। ओम और
जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनम् ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाहय स्मरेत पुंडरीकाक्षं शावाय्याभ्यन्तरः सुजयों पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुनातो पुंडरीकाक्षः इत्यात्मानं पूजा सामग्रीं जलं सम्प्रोक्ष्य दक्षिणहस्ते जलमादाय ओं पृथ्वी मंत्रस्य मेरुपृष्ठदिशि शुक्रं छन्दः कर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः ओम पृथ्वी त्वयाधितालोका देवी त्वं विष्णायत त्वं च धार्यं महादेव पवित्रं कुरु चाशनं पवित्रे धारणं पवित्रेष्ठो वैष्णव्यो शवित्रुवः वृषभो नक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूमि शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे जजमान भाले स्वस्तिलकं कुर्यातं मानस्तो केतनये मान आयुखिमानो गोखुमानो अस्मे कुरीरिखः मानो वीरानुद्रभाविनो वधिरविमन्तः सदमित्वाह वामहे गुरुर्स्मरणं गुरुर्ध्यानं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः प्रातः गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो नमः हस्ते अक्षपुष्पाणि धृत्वा शान्तिः पाठपठेयुः ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः गोप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डवाडिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गङ्गा भवानी मणिकटिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्व्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीकृष्णचन्द्राय नमः राधावल्लभाय नमः प्राणप्रियाय नमः राधावल्लभाय नमः सर्वोपचारार्थिमान् गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोऽपि नित्यं पुरतो निधाय धूपं दीपं च विधेयं ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानां शिवनितमगुं सहृतमं पौरितमं जशतमं देवभूतमं धूपं दर्शयामि प्रत्यक्षदीपं प्रदर्शयेत् ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणशमुखादग्निरजायत श्रीकृष्णचन्द्राय नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनं हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत्
ओम ससंगचक्रं शकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसेरुभेक्षं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं सरस्वतीं व्यासं ततो जयः मुदीरयेत्। व्यासपीठाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे मार्गं दक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यासपूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणनिधये वशिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्रनेत्र येन त्वा भारतैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। यश्वतेशरूपे व्यासरूपाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती भगवान की आरती पापियों को पाप
देहि देवाभिवंदनम परमात्माभिवंदनम वंदनम प्रतिवंदनम। आरोग्य सुख फल प्राप्त्यर्थम आराप्तिक ग्रहणम हस्तौ प्रक्षालनम ओम नानाशुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्थमानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाणागणनायकः हस्ते सुमन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। दक्षिण हस्ते जलमादाय अनेन कृतार्चनेन पूजनाख्येन कर्मणः तेन श्रीकृष्णचन्द्राय प्रियन्तां नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जहाँ तक भी आवाज जा व्यवसाय विष्णुरूप व्यासुरम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरागरुणबिम्बफलाभ्यष्ट तरुणेन्दु सुन्दरमुखासन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरु गोविंद दो खड़े काकोला रूप बलिहारी गुरु अपनु गोविंद दिनो बता। पसारा जुमने भी करे अपना आकर तेरे दरबार में। कभी देते न देखा मगर झोली भरी देखी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी सोमनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। धन बल जन बल बाहुबल जब एक न चलहु काम। हाथ जोड़ मुख से कहे जय श्री सीताराम जय श्री राधेश्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोल राधे सरकार की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ यजमान की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। परम पावन नित्य परम मंगलमय परम संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में भगवान गोविंद के शब्द विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा निमित्त यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी
देवतुल्य परम विद्वत जन अभिभावक, यहाँ उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा, देव स्वरूपा, माताएं, बहनें, मंचा सिंह हमारे इस ज्ञान यज्ञ के आचार्य, परम उद्भट विद्वान सच्चिदानंद जी, अमरदीप जी, दीपक जी, मंचा सिंह भगवान श्री कृष्ण के शिव मधुर भजनों को लेकर के हमारे बीच में हुए, सीधा वृंदावन से पधारे भगवान कृष्ण के अन्य रसिया हमारे सभी गायक वादक बंधु, इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान हमारे परम आदरणीय श्री भारत भूषण शर्मा जी, आदरणीय माता श्रीमती सुषमा शर्मा जी एवं उनके समस्त पुत्र पौत्रादि, समस्त आदरणीय ग्रामीण जनों, क्षेत्रवासी, नगरवासी, सभी लोगों को हमारे ठाकुर जी की तरफ से अत्यंत साधुवाद, आशीर्वाद, मंगल कामना। आइए, बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हम सभी गोविंद के श्री चरणों में बैठ करके उनकी अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। विगत 2 दिनों से आज तृतीय दिवस है और कथाओं को सुनने के साथ साथ हम लोग भजनों का भी आनंद लेते हैं, झांकियों का भी आनंद लेते हैं। चूंकि भगवान की कथा मनोरंजन तो नहीं है, लेकिन मनोरंजक बनानी पड़ती है ताकि कथाओं में किसी को नींद ना आए। अब ज़्यादा सुन लेते हैं कथा तो वो होता है ना कि ज़्यादा भोजन कर लिए तो अपच हो गया, तो बीच में थोड़ा हाजमोला की गोली गटक लेते हैं कि पच जाए। इसीलिए बीच बीच में हम लोग भजन दे देते हैं कि ज़्यादा कथा सुन लिए तो फिर वो पचने के लिए थोड़ा सा। आइए, अपने मन को, अपने भावों को गोविंद के श्री चरणों में लगाते हुए ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझे तो माधव का सहारा मिल गया, मुझे तो माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का
का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया है, मुझको माधव का सहारा मिल गया। देखिए भक्त क्या कह रहा है, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया है। ठाकुर जी मिल जाए तो फिर किसी और चीज की क्या आवश्यकता है। कहा गया मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मोहन का द्वारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। किस बात की चिंता महाराज, क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं
गया, उसकी रहमत का सारा मिल गया। मेरी किश्ती पे किनारा मिल गया, मेरी किश्ती पे किनारा मिल गया। मुझको माधव प्रेम में खामोश था भगवान दास, प्रेम में खामोश था भगवान दास, प्रेम में खामोश था भगवान दास, और क्यों खामोश था महाराज? अंत में सभी लोग सब मिल के बोलेंगे, सभी लोग मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। मेरी किश्ती पे किनारा मिल गया, कल हम सबने बड़ी पावन कथा सुखदेव भगवान के मुख से श्रवण किया। कथा का विश्राम कल जो हुआ, मनु महाराज की द्वितीय पुत्री देवहूति की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। देवहूति मनु महाराज की द्वितीय पुत्री हैं। कर्दम ऋषि तपस्या के लिए जब चले गए, ये कहकर गए अपनी धर्मपत्नी से कि सुनो, हमारे घर में स्वयं श्री हरि का अंशावतार भगवान कपिल पधारे हैं, इसलिए आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न हो, दुविधा हो, आप उनसे ही जाकर के करना। तो देवहूति मैया कपिल भगवान जो उनके पुत्र हैं ध्यान में बैठे हैं, तो देवहूति मैया उनके पास में गई। देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु, आज मैं अपने पुत्र के पास में नहीं आई हूं, आज आप अपने को गुरु मान लीजिए या भगवान मान लीजिए, जो भी माने, क्योंकि आज मैं गुरु मान करके प्रश्न लेकर के आपके सम्मुख आई हूं। बोले प्रश्न क्या है? तो ये प्रश्न समस्त नारी जाति के लिए है, समस्त पुरुष के लिए है, पूरे संसार के लिए।
बोले प्रश्न क्या है? देवहूति मैया ने कहा, मेरे भीड़ा मित्राम भूमन सदिन्द्रिय दर्शन येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्हं तव प्रभो निर्विराम नित्य। देवहूति मैया कहती है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। देवहूति मैया ने प्रश्न किया कि प्रभु, जितना सुख मैंने भोगा जीवन में, उतना सुख संसार में किसी ने शायद ही भोगा होगा। क्यों महाराज? बोले मैं मनु महाराज की पुत्री थी, महलों में खेली राजकुमारी रही, और ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि के साथ हमें विवाह हुआ, और उनके साथ कामक विमान में बैठ करके 14 भुवन, तीनों लोकों, पूरे ब्रह्मांड का हमने भ्रमण किया। इतना सुख भोग, कामक विमान मने, कामक मने जिसमें बैठकर समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो इतना कुछ होने के बाद भी प्रभु आज तक मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिली? मेरी इंद्रियां आज तक तृप्त क्यों नहीं हुई? और ये प्रश्न बड़ा है महाराज, क्योंकि आज तक किसी की भी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई है। इंद्रियां कभी तृप्त होती ही नहीं। बोले आज तक इंद्रियां तृप्त क्यों नहीं, मन को शांति क्यों नहीं मिली? कपिल भगवान ने कहा, माता जी इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं, और शांति इसलिए नहीं मिली कि अभी तक आप अपूर्ण से मिल रही थी, पूर्ण से नहीं मिल रही थी। हम सब अपूर्ण से मिलते हैं महाराज। हमारे आसपास जो भी है सब अपूर्ण है, पूर्ण तो कोई है नहीं। बोले जब तक आप व्यक्ति पूर्ण से नहीं मिलेगा, तब तक उसके जीवन में बदलाव आना संभव नहीं है, उसके जीवन में शांति संभव नहीं है। बोले पूर्ण कौन है महाराज? बोले पूर्ण तो एक ही है। कौन? तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले एकमात्र पूर्ण है, उसका नाम है परमात्मा। परमात्मा ही पूर्ण है। बोले कहाँ मिलेगा? बड़ा सुंदर प्रश्न है। बोले परमात्मा से हम जुड़े, बोले कहाँ मिलेगा? बोले संभव नहीं, हम परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। हम डायरेक्ट परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा कितनी है ये आज तक अंदाजा किसी ने नहीं लगाया, और उस ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता हम लोगों में नहीं है। बोले डायरेक्ट यदि ग्रिड से यदि तार घर में जोड़ दिया जाए तो सहन नहीं हो पाएगा। सारे उपकरण, टीवी हो, फ्रिज हो, पंखा हो, सब जल जाएगा। यानी बीच में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर जो है ग्रिड से बिजली लेगा और हमें उतना ही प्रदान करेगा हमारे घर को जितनी हमारे घर को आवश्यकता है। उसी प्रकार से हम डायरेक्ट परमात्मा से नहीं जुड़ सकते, इसलिए बीच में गुरु को, संत को रख दिया गया है कि गुरु जो है अपनी गुरुता के द्वारा, तपस्या के द्वारा उस ऊर्जा को भगवान से लेगा और अपने शिष्य को उतना ही ऊर्जा प्रदान करेगा जितना वो सह सके, जितना सहने की क्षमता है। तो बोले महाराज बीच में संतों को रखा गया, गुरु को रखा गया। बोले संत के रूप में परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने नवदा भक्ति में भी कहा है कि प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम देश दूसरे रति प्रथम भगति संतन करी संगा। ठाकुर जी का मुकुट है, मुझे मुकुट मिलेगा। प्रथम भगति संतन करी,
इसकी आवश्यकता तो कि परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा से नहीं जुड़े इंद्रिया तृप्त नहीं मिले। अब सुनिएगा, देवहूति मैया ने कहा परमात्मा कहाँ मिलेगा? बोले संत के रूप में। बोले संत के पास बैठी है, अगर संत मिले तो उनके पास बैठी है। अच्छा एक बात, जहां कहीं भी संत मिले महाराज, अब बोले कि संत मिलेगा कहाँ? बोले सबको संत मान लीजिए, सबको मान लीजिए। अच्छा कभी कभी आपने देखा होगा कि एक रिक्शे वाला भी जीवन में कुछ ऐसी बातें कह जाता है, मानो गुरु जो कहता हो कोई वो भी कह देता है, ऐसी बात मुख से निकल जाती है, कौन कौन क्या कह दे। लेकिन संत मिले तो संत के पास 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी भगवान की वाणी होती है और संत जीवन से अपने आचरण से सिखाने वाला होता है हमारा। लेकिन अब समस्या यह है कि संत मिलेंगे कहाँ? संत ढूंढना बड़ा कठिन है। संत की पहचान क्या है? तो देखिए संत की पहचान यहाँ कपिल भगवान अपने मुख से बता रहे हैं हमारा। संत की पहचान ध्यान से सुनिएगा, वेशभूषा से कोई संत नहीं होता। कपिल भगवान ने कहा माता जी संत की पहचान क्या है ये सुनो। पहली पहचान तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदयः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः बोले संत का पहला गुण है संत तितिक्षु होता है। किसी ने बुला करके माला पहना दिया तो भी खुश है और किसी ने धक्का मार के निकाल दिया तो भी खुश है, हर परिस्थिति। यानी संत का सुख दुख उसके हाथ में होता है महाराज। अच्छा संत में और साधारण इंसान में क्या अंतर है? बोले जो साधारण मानव है उसके सुख दुख की चाबी दूसरे के हाथ में है और संत के सुख दुख की चाबी अपने हाथ में है। अब आप कहेंगे ये कैसे महाराज? अब किसी ने हमें गाली दे दिया, हम जा रहे हैं, किसी ने गाली दे दिया हमें, अब हम घर पर आएंगे, अब 2-4 दिन तक भोजन बढ़िया से नहीं करेंगे, खाना 4 रोटी खाएंगे, 2 रोटी टेंशन में है। उसने गाली दिया, जब तक बदला न ले ले तब तक दिमाग टेंशन में घूम रहा है। कोई क्या हुआ भाई? अरे उसने हमें गाली दी, तनाव है। यानी उसने गाली दे दिया तो हम दुखी हो गए, परेशान हो गए। अब वही कोई व्यक्ति माला पहना दे, हमारी तारीफ कर दे, जहाँ 2 खाना है वहां 4 रोटी खाएंगे, एकदम मन प्रसन्न। किसी से कहेंगे बड़ा तारीफ किया। कहने का अर्थ क्या है? हमने अपने सुख दुख की चाबी अगले के हाथ में दे रखी है। अगर अगला गाली दे दे तो हम दुखी, अगला प्रशंसा कर दे तो हम सुखी। यानी वो चाहे तो हम दुखी या वो चाहे तो हम सुखी, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन संत को इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई शिकायत करे, कोई तारीफ करे, कोई गाली दे, क्योंकि उसने अपने आप पर कमांड किया हुआ है, अपनी दुख सुख की चाबी अपने हाथ में ले रखी है महाराज। ये संत और साधारण मानव में तितिक्षवः, संत तितिक्षु होता है। दूसरा कारुणिकः, बोले संत करुणाशील होता है। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा कि संत हृदय नवनीत समान, बोले संत का हृदय मक्खन के समान होता है। बोले संत करुणाशील होते हैं। अच्छा एक कथा एक बार चल रही थी, इस क्षेत्र की याद आ गई। कथा चल रही थी मिर्जापुर में, तो एक भाई साहब ने हमसे कहा महाराज संत करुणाशील होते हैं तो बात बात पर श्राप क्यों देते हैं? क्यों भरा? दुर्वासा ऋषि संत नहीं थे क्या? ये बात बात पर श्राप देते थे। परशुराम जी संत नहीं थे क्या? तो ये संत जो है वो श्राप क्यों दे देते थे? तो महाराज इसका भी बड़ा सुंदर अर्थ है, क्योंकि संत तो बिल्कुल करुणाशील होते हैं, लेकिन संतों के लिए कोई अपना परिवार नहीं होता। वसुधैव कुटुंबकम, समस्त संसार ही संतों का परिवार है। अब आप बताइए, एक पिता की 4 संतान है महाराज, उसमें 3 संतान अच्छी है और एक संतान शराब पीने लगे, दुर्गुण प्रवेश कर जाए, और पिता तब क्या करेगा बताइए?
यदि पिता उसको डांट रहा है, थप्पड़ से मार रहा है, छड़ी से मार रहा है उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, तो क्या कहा जाएगा कि पिता दुश्मन है? नहीं मारा, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है, अपने पुत्र को सही रास्ते पर ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि उसको अपने पुत्र से प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होता तो छोड़ देता। अब बताइए अगल बगल वाले लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा बेटा दुर्गुण प्रवेश करे, जुआ खेले, कुछ भी हो, यानी कि उसके बेटे से उन लोगों को प्रेम नहीं है। लेकिन जिसको प्रेम है वो जरूर डांटेगा, जरूर कहेगा कि सही रास्ते पर आ जाओ। तो संत जो होते थे वो सही रास्ते पर लाने के लिए श्राप दे करके दंडित करते थे। जो उदंडित होते थे वो उनसे प्रेम करते थे, उनको दुश्मनी नहीं थी, ताकि ये सही रास्ते पर आ जाए। और जब ये सही रास्ते पर आ जाएगा तो एक समाज का अच्छा नागरिक बन करके उभर जाएगा। तो संत करुणाशील होते हैं। अच्छा, दूसरे अर्थों में साधारण भाव में समझिएगा, माताएं बहनें, साधारण अर्थों में समझाते हैं। अब मान लीजिए कि बेटे के हाथ में घाव हो गया, डॉक्टर ने माँ से कहा कि चीरा लगाओ। अब माँ ने कहा नहीं, चीरा लगाएंगे तो बेटे को बड़ा दर्द होगा। माँ ने नहीं लगाया, परिणाम क्या हुआ महाराज? वो घाव बढ़ता चला गया। अब परिणाम हुआ कि हाथ को काटना पड़ गया। लेकिन एक दूसरी माँ थी, उसको पता था कि ये घाव बढ़ जाएगा तो हाथ को काटना पड़ेगा। अब आप बताइए कि कौन सी माँ दुश्मन थी? जिसने नहीं लगाया वो दुश्मन थी कि जिसने लगाया वो दुश्मन? जिसने नहीं लगाया। अगर वो चीरा लगाती तो शायद उसका बच्चा बच जाता। तो महाराज इसका मतलब ये नहीं कि मां दुश्मन हो गई, यानी संत का कोई दुश्मन नहीं होता। करुणाशील संत करुणाशील होते हैं, कारुणिका संत करुणाशील होते हैं महाराज। बोले गोविंद भगवान की जय। तो संत के दो गुण कौन कौन? पहला कि संत तितिक्षु होता है, और दूसरा कारुणिक संत करुणाशील होता है। तीसरा गुण महाराज बोले सुहृदय सर्वदेहिना, यानी संत जो है वो सबके हृदय में एक ही स्वरूप को देखता। अच्छा, ज्ञानी जिसको आत्मबोध हो जाए वो किसी में भेद नहीं करता। बोले महाराज आत्मज्ञानी कौन है? बोले महाराज भक्त की परिभाषा क्या है? तो जो महाराज रिक्शे वाले को भी आप कह करके संबोधित करना शुरू कर दे, समझिए वो आत्मज्ञानी हो गया। हर किसी को आदर देना। तो क्यों महाराज? क्योंकि हमारे हृदय में जो आत्मा विद्यमान है वही आत्मा उसके हृदय में भी है। हम हरिद्वार में जब अध्ययन कर रहे थे वेद वेदांत का, तो वहां एक 90 साल के वयोवृद्ध गायत्री के परम साधक थे उपाध्याय जी। तो जब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे देवात्मा हिमालय में साधना के लिए निकलते, तो उस समय हम छोटे थे, 16-17 वर्ष की उम्र रही होगी। तो प्रातः काल वो मिल जाते और देख करके मुझे प्रणाम करते। तो एक दिन मैंने उनसे कहा, जब वो हाथ जोड़ते तो मैं उनके चरणों में गिर जाता। एक दिन मैंने उनसे कहा कि बाबूजी ये अच्छा नहीं लगता, आप मुझे प्रणाम करते हैं, ये सही नहीं है, चूंकि आप गायत्री के साधक भी हैं, प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। तो हंसने लगे। उन्होंने मुझे बैठाया, उन्होंने कहा कि बेटा आपको क्या लगता है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं आपको प्रणाम नहीं करता, मैं आपके अंदर बैठी उस श्रेष्ठ आत्मा को प्रणाम करता हूँ जो आत्मा न नर है न नारी है, न बच्चा है न वृद्ध है, जिसकी कोई उम्र ही नहीं है। जो आत्मा एक चींटी में भी है वही आत्मा एक हाथी में, जो आत्मा 6 महीने के बच्चे में है वही आत्मा
एक 90 साल के वृद्ध में है। ये तो हमारी अज्ञानता है कि हम बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं तो बच्चा है, मैं इससे बड़ा हूं। बिल्कुल आप बड़े नहीं हो सकते महाराज, क्योंकि वो आत्मा हो सकता है आपसे भी बड़ी हो। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो 6 महीने के बच्चे को भी देखकर मन ही मन उसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। सुहृदय सर्वदेहिना, और तेरा नूर सब में समाया हुआ है, ये संसार तेरा बनाया हुआ है। सब कुछ तेरा है, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ। हमारा क्या है महाराज? चौथा गुण है अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषण। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आगमन हुआ। वाराणसी के जो क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष बीजेपी की आप नेत्री हैं, और निश्चित तौर पर ऐसी पार्टी जिसे देशभक्ति का दर्जा प्राप्त है। और खैर ये मंच आध्यात्मिक मंच है, फिर भी मैं पर्सनल जो है मोदी जी का बड़ा सपोर्टर हूँ, और इसके लिए कई जगह मुझे शिकायत भी की जाती है, लेकिन मैं हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपनी बहना का। और निश्चित तौर पर ठाकुर जी की तरफ से बहुत बहुत आपको आशीर्वाद लगी। नारायण नारायण श्री संतों का गुण बतला रहे थे अभी कपिल भगवान। अच्छा जो बता रहे याद हो गया ना? याद हुआ कि नहीं? पहला गुण तितिक्षव संत तितिक्षु होता है, दूसरा गुण कारुणिक संत करुणाशील होता है, और तीसरा सुहृदय सर्वदेहिना, सबके हृदय में एकमात्र परमात्मा को देखता है, और चौथा अजात शत्रु, संत का कोई शत्रु नहीं होता। भले ही संत को कोई अपना शत्रु मान ले, लेकिन संत का कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रवः शांतः, संत बिल्कुल शांत होता है, हर जगह बिना मतलब के बकबक बकबक नहीं करता, जहां आवश्यकता पड़ती है वही वो बोलता है। शांतः, शांत। अच्छा, शांत की परिभाषा क्या है? कोई तनाव में भी होता है तो बिल्कुल बैठा रहता है चुपचाप, एकदम किसी से बात नहीं करेगा, तो क्या हम उसको शांत कहेंगे? क्या नहीं मारा। शांत की परिभाषा क्या है? जो मन से शांत हो। अब हम बिल्कुल मुंह तो बंद है, लेकिन अंदर जो है विचार उथल पुथल हो रहे हैं, तो शांति नहीं है। शांत का मतलब हृदय शांत हो, वैचारिक प्रदूषण न हो, मन में बिल्कुल विचार रूप से शांति मिले, मन शांत हो, आत्मा शांत हो, और बिल्कुल शिथिल हो जाए मन, समाधि की स्थिति जिसे कहते हैं, वो शांति है। तो संत शांत साधव, जिसने खुद को साध लिया वो साधु है, और जो साधु है वही संत है।
अब तो दाढ़ी वाले बाबा देखते थे जो साधु बाबा आ रहे हैं, तो दाढ़ी वाले बाबा सब साधु बाबा नहीं होते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जिसकी दाढ़ी है वो साधु नहीं है, लेकिन सब दाढ़ी वाले बाबा साधु नहीं है। तब तो दाढ़ी वाले तो बड़ी खतरनाक भी होते हैं, सब देख रहे हैं ना। है इतने दाढ़ी वाले घूम रहे बंदूक ले लेके पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। यानी कि आत्मा की पवित्रता, तो संत जिसने खुद को साध लिया वो साधु, और साधु ही संत। और साधु भूषण है, ऐसे भूषण ऐसे गुण जिनमें मिले वही संत है महाराज। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी भली, संतों के साथ बैठिए जहां भी मौका मिले महाराज, जहां भी मौका मिले संतों के पास में हमें बैठना चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए। तो महाराज संत के रूप में परमात्मा को देखने के लिए कपिल भगवान ने कहा देवहूति मैया ने, देवहूति मैया ने कपिल भगवान को प्रणाम किया और तुरंत कुछ दूर जाकर के ईशान कोण पर बैठ करके अपने शरीर का त्याग करके बिंदु सरोवर के रूप में विख्यात हो गए, सरोवर की स्थिति हो गई। बोले कपिल भगवान की। तो संतों का बड़ा सुंदर प्रसंग जो है वो बताया कपिल भगवान ने। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कोई भी किसी से परीक्षा रखता है तो उस भक्त को जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलती महाराज। शाश्वत शांति तभी होगी जब जग मंगल की कामना हो, और तब जागृत होगी जब सब में परमात्मा का दर्शन होने लगे। सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जो अब तो महाराज भक्ति तो सब कोई करता है, लेकिन भक्ति में एडमिशन कराएंगे तभी भक्ति की परीक्षा होगी। और तुरंत सब कुछ संभव नहीं है कि तुरंत ही आत्मबोध हो जाए कि हम पूरे संसार को अपना मानने लगे। सिया राम में सब जग जानी बहुत ऊंची चीज है, लेकिन ये भक्ति की उच्चतम प्रकाष्ठा है महाराज। लेकिन उच्चतम प्रकाष्ठा पर हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम एडमिशन लें। अब मैट्रिक और इंटर का एग्जाम तो हम तभी दे सकते हैं जब हम पहली क्लास में पहले एडमिशन हो। अब गुरु जी ने, मान लीजिए कि नर्सरी में पहले एडमिशन होता है, गुरु जी पढ़ाते हैं क माने कबूतर, और किसी ने कहा महाराज गुरु जी क माने कमल भी होता है, आपने क माने कबूतर ही क्यों कहा? गुरु जी ने कहा क्योंकि तुम्हें क का ज्ञान होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि क माने कमल होता है कि क माने कबूतर होता है, क का ज्ञान होना जरूरी है। उसी प्रकार परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है महाराज, उसे तुम इतनी जल्दी समझ नहीं सकते हो। इसलिए पहले ज्ञान, पहले हम लोग जा करके मूर्ति में देखते हैं भगवान को, वहां पूजन करते हैं, पहले अगरबत्ती दिखाते हैं, शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। ये पहला क्लास है, ये एडमिशन हो गया किसमें? भक्ति में, नर्सरी में। लेकिन अब धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता है तो ध्यान करता है, और ध्यान से भी उच्च प्रकाष्ठा में जाता है तो समाधि की स्थिति में, और फिर उसको भगवान स्वयं सबके हृदय में दिखाई पड़ने लगता है। कहीं उसको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सबके हृदय में परमात्मा देखने लगता है। फिर सब कुछ छोड़ करके और सब जगह एकमात्र हर कण में परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही जाना। यहाँ से हम चतुर्थ स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय स्कंध की कथा यहाँ विराम हुई। चतुर्थ स्कंध में विसर्ग का निरूपण किया गया है, और अभी आप मनु महाराज की 3 पुत्रियों में द्वितीय पुत्री देवहूति की कथा सुन रहे थे। अब जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, और जो सबसे छोटी बेटी थी उनका नाम था प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ।
जिनसे 16 कन्याओं का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति और प्रसूति माता की 16 बेटियां। कौन कौन महाराज? श्रद्धा, दया, तितिक्षा, ही मूर्ति, मेधा, बुद्धि, मैत्री, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया और उन्नति। और सबसे इनमें से जो मूर्ति नामक पत्नी है, जो मूर्ति नामक पत्नी है, उनके द्वारा भगवान नर नारायण का विवाह हुआ। उनके द्वारा भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ धाम में विद्यमान है। जो बद्रीनाथ धाम गए होंगे उन्होंने वहां उनका दर्शन किया होगा। नर नारायण ऋषि रूप में वहां आज भी विद्यमान है। और भगवान नर नारायण का आप वहां दर्शन करेंगे। और कुछ दूर आगे बढ़ने पर वहां पर व्यास गुफा है। बद्रीनाथ आप में से कोई गए होंगे? हाँ, तो वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो व्यास गुफा है। तो वहां पर मूर्ति मां का मंदिर है। और सीधे आगे चले जाएंगे तो वसुधारा है, जहां धर्म नर नारायण के जो पिता हैं वो वहां पर तपस्या कर वसुधारा। तो बद्रीनाथ धाम साक्षात भगवान नारायण का धाम है। तो इसमें अब यहाँ पर 16 कन्याएं उनकी थी। तो प्रसूति की एक बेटी जिनका नाम था स्वाहा, जिनका विवाह पितरों के साथ में, जिनका विवाह अग्निदेव के साथ में हुआ। और एक बेटी थी स्वधा, जिनका विवाह पितरों के साथ में हुआ महाराज। और जो सबसे छोटी बेटी थी उनका नाम था सती, जिनका विवाह शिव जी के साथ में हुआ, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। शिव जी का अपमान कर दिया गया था। परंतु ये कथा थोड़ी लंबी है और ये कथा हम आपको सुनाते, लेकिन समय का अभाव है। कल ही भगवान का जन्म चरित्र भी है और कल 9वें स्कंध तक हमें पहुंचना है, उत्तरार्ध में और पूर्वार्ध में भी। इसलिए संक्षिप्त में कथा करके आगे बढ़े। प्रेम से बोलिए सती महारानी की, शंकर भगवान की। तो सती मैया ने इसके बाद दिव्य लीला हुई। मनु महाराज के 2 पुत्र भी हैं, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें से जो प्रियव्रत है, प्रियव्रत किनका नाम है? प्रियव्रतोत्तानपादो शत्रुपापतेः सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। प्रियव्रतोत्तानपाद। प्रियव्रत किसका नाम है महाराज? जिनका व्रत पूजा पाठ साधना आराधना में ही जीवन का लक्ष्य हो, जीवन व्यतीत हो, उनका नाम प्रियव्रत है। और दूसरे हैं उत्तानपाद। इनका 2 विवाह हुआ, एक सुरुचि से और दूसरा सुनीति से। सुरुचि माने जिसकी किसी चीज में रुचि ना हो, जो पति की बातों को बीच में ही काट दे, उसका नाम सुरुचि। और सुनीति किसका नाम? जो सुंदर नीति पर चलती हो, उसका नाम सुनीति। तो सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज हुए और सुरुचि के गर्भ से उत्तम जी हुए। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक हैं। अपने पिता उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठ गए महाराज। और जैसे ही बैठे, सौतेली मां उनकी, जिनका नाम है सुरुचि, चली आई। आकर के ध्रुव जी को तुरंत वहां से गोद से उतार दिया। ध्रुव जी रोने लगे। सुरुचि ने कहा, रो मत, तुझे इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तू इस पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे हमारे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ तो मेरा पुत्र उत्तम ही बैठेगा। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास चला गया। अब आप कल्पना करिए, अगर आज की माँ होती है और उसका बेटा रोते हुए चला जाए तो झोटा झोटी सब कर देती, जा करके पटका पटकी नहीं कर देती। लेकिन सुनीति ने ऐसा कुछ नहीं किया। ध्रुव जी महाराज रोते हुए गए। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने बताया, 5 वर्ष का नन्हा सा बालक रो रहा है, बता। सुनीति ने कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? किस पिता की गोद में बैठने की बात करता है?
अरे तू तो उस पिता की गोद में बैठ जिसकी गोद में बैठने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तक ललायित रहते हैं। बोले माँ वो कौन है? बोले परमात्मा। बोले कहाँ मिलेगा? तो जा बेटा ढूंढ ले। ध्रुव जी महाराज चल दिए। आप कल्पना करिए 5 वर्ष के बालक को कोई गेट से बाहर निकलने नहीं देता महाराज। मेरा बेटा कहीं कुत्ता न काट ले, कहीं खो न जाए, कोई उठा कर न ले जाए। वो कैसी माँ रही होगी जो 5 वर्ष के नन्हे से बालक को कह दिया कि जा ढूंढ ले परमात्मा को किस वन में जहां हिंसक पशु रहते हैं। और ध्रुव जी महाराज चल पड़े और ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, मन में एक इच्छा कि परमात्मा का दर्शन हो जाए। बोले गोविंद भगवान की जय। एक ही मन में इच्छा है। अब चारों तरफ हल्ला हो गया। क्या भाई? अरे 5 साल का नन्हा सा बालक है और देखो और परमात्मा को ढूंढने निकला है। चारों तरफ हल्ला मच गया। और ये कान में गई देवर्षि नारद की बात। देवर्षि नारद ने जैसे ही सुना कि 5 वर्ष का नन्हा सा बालक भगवान को ढूंढने निकला है, तो देवर्षि नारद ने सोचा कि ऐसा बालक तो हमारा चेला होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए, क्योंकि सब तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, गुरु भी बढ़िया शिष्य ढूंढता है कि थोड़ा बढ़िया मिले, हमारा नाम कर दे हैं। अब रामदेव बाबा के जो गुरु हैं उनको कौन जानता है, लेकिन रामदेव बाबा के नाम से उनको सब जानने लगे कि ये फलाने के गुरु हैं। अब नारद जी ने सोचा कि ऐसा चेला बन जाए तो क्या बात। तो नारद जी तुरंत चले आए, ब्राह्मण का भेष धर करके चले आए उस जंगल में। और नारद जी ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव, कहीं हम इसको चेला बनाए, कहीं इसको माँ की याद आई या फिर घर भाग गया तो पूरा संसार ही, सब देवी देवता सब लोग हम पर हंसेंगे। कैसा चेला बनाए थे कि घर भाग गया बताओ। तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले परमात्मा को ढूंढने। नारद जी ने सोचा इसको पहले डराया जाए। नारद जी ने कहा बेटा ये परमात्मा को ढूंढने की उम्र नहीं है, जा घर चला जा। अरे इस जंगल में बड़े बड़े भयानक राक्षस रहते हैं, जानवर रहते हैं, तुझे मार कर खा जाएंगे, घर चला जा। ध्रुव जी ने कहा एक बात कहूं ब्राह्मण देवता, बोले बोलो। आपको परमात्मा का पता मालूम हो तो बताइए, नहीं तो बगल से निकल जाइए। हम घर लौटने वालों में से नहीं है। इतना ध्रुव ने कहा, नारद जी सुनकर अवाक रह गए। और नारद जी के मुख से निकल पड़ा महाराज कि अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम दृश्यता। अहो तेज, धन्य है इन क्षत्रियों का तेज जो एक सौतेली माँ के कहने पर आज परमात्मा को ढूंढने निकल पड़ा, छोटा सा नन्हा सा बालक। धन्य है इसकी माँ जिसने इसे जन्म दिया, क्योंकि आजकल मरकट वैराग्य ही संसार में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये धन्य है। नारद जी ने कहा बेटा मुझे मालूम है परमात्मा कैसे मिलेगा। गुरु जी ने कहा महाराज तो जल्दी बताओ। बोले एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा करूंगा, आप बताइए तो सही। नारद जी ने कहा उस मंत्र का नाम द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप कर। और महाराज एक बात समझ लीजिए, कोई साधारण मंत्र नहीं है। यदि कोई 7 रात्रि यदि कोई इस मंत्र का अखंड जप कर ले तो उसको सिद्धों को देखने की समर्थ पैदा हो जाती है उसके जीवन में। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है महाराज, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। ध्रुव जी महाराज चले गए कहाँ? वृंदावन में यमुना के किनारे। बड़ी सुंदर कथा, ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी महाराज वृंदावन में चले गए यमुना के किनारे। और महाराज देखिए ध्रुव जी को परमात्मा का रास्ता दिखाने वाला कौन? बोले नारद जी। अच्छा, नारद जैसा जिसको गुरु मिल जाए साधारण है क्या?
और नारद जैसा महागुरु बैठे। अच्छा, ध्रुव जी ढूंढने गए थे क्या? ध्रुव जी ढूंढने गए थे नारद जी को? ढूंढने गए थे? अपने आप ही मिल गए, अपने आप मिल गए। कहने का मतलब क्या है? और हम लोग क्या करते हैं, गुरु जी ढूंढते हैं, कोई बढ़िया गुरु जी मिल जाए तो बना ले, लेकिन ध्रुव जी को ढूंढना, कहना क्या चाहते हैं महाराज? क्योंकि यदि हमारे मन में संकल्प अधिक हो, परमात्मा को पाने की दृढ़ इच्छा हो, यदि एक संकल्प बनाने हमें परमात्मा को पाना है तो हमें गुरु ढूंढना नहीं पड़ता। परमात्मा नारद जैसा महागुरु बैठे बैठा ही घर भेज देता, ढूंढना नहीं पड़ता, बस मन में अधिक इच्छा। अब आप देख लीजिए लंका में कैसे रहते हैं कि जिम दसन मही जीव विचार, जिम दसन मही जीव विचारी, ऐसे फंसे हैं निशाचरों के बीच में जैसे 32 दांत के बीच में जीव फंसा रहता है महाराज। आप कल्पना करिए, यदि कोई हमसे ये कहता है कि महाराज घर में मैं कैसे जप पूजा पाठ करूं, हमारे पिताजी शराब पीते हैं, हमारे घर में पिताजी मांस मछली खाते हैं, मैं कैसे करूं, तो मुझे हंसी आती है। अरे भैया, तुम्हें उतना कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट विभीषण जी को। उनके चारों तरफ राक्षस ही राक्षस जो हर समय मारो काटो चिल्ला रहे हैं, उनके बीच में रह करके विभीषण जी महाराज राम 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 कर रहे हैं। उतना कष्ट किसी को होगा क्या? आप कल्पना करिए, विभीषण जी का लक्ष्य अधिक क्या? राम जी के पास जाना है, राम जी को पाना है। और जब भगवान ने परीक्षा लिया, जब राम जी ने देख लिया इसका एक ही लक्ष्य है, मेरे पास इसको आना है, इसको धन वैभव राज्य पाठ कुछ भी नहीं चाहिए, ये सिर्फ मुझे मानता है। तब राम जी ने कहा कि भगवान से मिलाने वाला तो गुरु होना चाहिए, इसके पास गुरु भेजना पड़ेगा, वही मेरे पास लाएगा। और भगवान ने बैठे बैठा हनुमान जी जैसा महागुरु विभीषण जी के पास में भेज दिया। विभीषण जी को ढूंढना नहीं पड़ा, हनुमान जैसा महागुरु भेज दिया हमारा। और हनुमान जी जैसा महागुरु मिलना बड़ा कठिन है, साधारण है क्या? हनुमान जी किसी में एक गुण हो तो वो प्रसिद्ध हो जाता है महाराज, एक गुण। यदि पहलवान हो तो ओलंपिक से मेडल लाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन पहलवान को आप जाकर के कहिए कि बुद्धि लगाओ तो बुद्धि नहीं लगा पाएगा, और जो बुद्धिमान है उससे कहिए कि पहलवानी करो तो वो पहलवानी नहीं कर पाएगा। लेकिन हनुमान जी सकल गुण निधानम, एक ही जगह सब मिल जाएगा। आजकल मॉल खुलता है, मॉल में सब कुछ मिल जाता है, दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी सब कुछ बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विका, एक जगह सब कुछ मिल जाए। सकल गुण निधानम, सब गुण भरे हैं। अगर पहलवानों में कही जाए तो अतुलित बलधाम, पहलवानों में कही जाए तो अतुलित बलधाम। यदि ज्ञानियों में कहा जाए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है। और यदि बुद्धिमानों में कहा जाए तो बुद्धि बताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ है महाराज। और सकल गुण निधान, सब कुछ देने वाले हैं। यदि भक्तों में कहा जाए तो उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ, रघुपति प्रिय भक्त, यानी वो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हैं, उनके जैसा कोई नहीं। हनुमान जैसा महागुरु बैठ कर मिल गया तो नारद जैसा महागुरु मिला। और ध्रुव जी महाराज द्वादशाक्षर मंत्र लेकर के यमुना के किनारे चले गए। और आप सुनिए कि ध्रुव जी तप कैसे कर रहे हैं। वैसा तप करना बड़ा कठिन है महाराज। ध्रुव जी ने यमुना नदी में स्नान किया और पीले पर, अच्छा कभी कभी हम इस चीज को पढ़ते हैं तो कांप जाते हैं महाराज, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा भी कोई तप करता है क्या? सुनिएगा कैसे तप कर रहे हैं। टीले पर बैठ करके द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे।
और ध्रुव जी ने नियम ले लिया क्या, 3 दिन में एक बार फलाहार और 3 दिन तक सर्वथा निराहार, जल भी नहीं। त्रिरात्रांते कथित बदराशन, कंदमूल फल जैसे जंगल के मिल गए उन सबको लेकर फलहार कर लिया। फलहार छोड़कर वृक्षों के पत्ते और धरती का घास खाने लगे। क्या, तो 6 दिन में एक बार पाते हैं महाराज, 6 दिन में एक बार पाते हैं। 2 महीना बीत गया, 2 महीना बीता तब करते हो, और तीसरा महीना जैसे ही लगा, अब 9 दिन में एक बार। बोले क्या, तो धरती का घास भी छोड़ दिया, नवमे हनी। अब जमुना जी का जल पी लेते हैं, कितना, 9 दिन में एक बार, बाकी वो भी नहीं पीते। सुनिएगा कितना कठिन तपस्या। और जैसे ही चौथा महीना लगा महाराज, चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे हनी, जैसे ही चौथा महीना लगा तो जल भी छोड़ दिया। क्या लेते हैं महाराज, बोले केवल वायु पान करते हैं, वो भी एक बार। द्वादशे यानी 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं, बस 12 दिन में, 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं, और 12 दिन तक वो भी नहीं लेते। सोचिए कितना कठिन। और जैसे ही 5वां महीना लगा महाराज, क्या, वो भी छोड़ दिए। जैसे ही 5वां महीना लगा, ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ा लिया, अंगूठे पर खड़े होकर के ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि संसार के समस्त चर अचर जगत के प्राणियों का प्राणवायु अवरुद्ध हो गया, श्वास लेना कठिन हो गया, त्राहिमाम सब करने लगे महाराज। देवता लोग भगवान नारायण के पास गए, प्रभु जल्दी जाके दर्शन दीजिए, नहीं तो पता चले कि सब दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसी तपस्या तो किसी ने किया ही नहीं। और भगवान नारायण जाकर के प्रकट हो गए ध्रुव जी के पास, भोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख नहीं खोल रहे। अब आप बताइए, भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए हुए, और भगवान भी परेशान, यहाँ क्यों नहीं खोल रहा है भाई, सब लोग मेरा इंतजार करते हैं, मैं आकर के खड़ा हूँ। तब नारद जी आगे मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा कि प्रभु ये आंख खोलने वाला नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि इसके हृदय में आपकी झांकी दिख रही है महाराज, और जब जिसके हृदय में आप दिख रहे हो वो भला बाहर क्यों आंख खोल के देखे? जब हृदय में आपकी झांकी दिख रही हो तो बाहर आंख खोल के क्यों देखे महाराज? तो भगवान ने कहा नारद तो क्या करूं? नारद जी ने कहा पहले अंदर वाली झांकी समेटिए, जो हृदय में आप दिख रहे हैं उसको खींच लीजिए, अपने आप हड़बड़ा के आंख खोले। भगवान ने तुरंत वो झांकी समेट लिया, और जब अंदर हृदय में भगवान दिखने बंद हुए, ध्रुव जी ने हड़बड़ा करके आंख खोला और देखा सामने भगवान खड़े हैं। ध्रुव जी सामने देखा, अब ध्रुव जी के मुख से कुछ आवाज नहीं निकल रही है, एक टक भगवान को देख रहे हैं, आंख से आंसू गिर रही है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब क्यों महाराज? बोले ध्रुव जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब ध्रुव जी मन ही मन सोच रहे हैं कि गुरु जी ने तो हमें मंत्र बता दिया कि इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान आएंगे, लेकिन गुरु जी ने ये बताया ही नहीं कि भगवान आएंगे तो करना क्या। अब भगवान तो आ गए, अब किस मंत्र से स्तुति करूं? मुझे तो आता ही नहीं है, मैं क्या कहूं? क्योंकि ध्रुव जी ने आज तक विद्यालय का मुख ही नहीं देखा, कोई मंत्र उनको नहीं आता। 5 वर्ष के तो बालक है महाराज, कभी विद्यालय नहीं गए। भगवान दुविधा को समझ गए और भगवान ने तुरंत अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल से यानी गाल से छुड़ा दिया, और जैसे ही छुड़ाया महाराज, ध्रुव जी को वेद वेदांत कंठस्थ याद हो गया और ध्रुव जी महाराज गा उठे। मुखम करो दिवाचालम अंधयते गिरि
माधव। ध्रुव जी महाराज गा उठे, मूकम करोति वाचाल। हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो गूंगे को भी वाचाल बना सकती है। अच्छा एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, भगवान की कृपा हो जाए तो सजीव भी निर्जीव और निर्जीव भी सजीव बन सकता है। इस चीज को तो सभी लोग मानते हैं कि नहीं महाराज? अब कैसे? तो रामायण में हमको देखने को मिला। कैसे देखने को मिला महाराज? कि जब लक्ष्मण जी ने क्रोध दिलाया परशुराम जी महाराज को, महाराज जब धनुष तोड़ दिया राम जी ने, लक्ष्मण जी ने क्रोध दिलाया, परशुराम जी क्रोध में आते हैं, किसने तोड़ा इस धनुष को? लक्ष्मण जी ने कहा बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ डाली, किसने दी? आप क्यों इतना चिल्ला रहे? परशुराम जी ने कहा अरे मूर्ख, तू ज्यादा ही बहस कर रहा है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, कटने के लिए तैयार हो जा महाराज। और जैसे ही परशुराम जी ने फरसा उठाया, जैसे ही फरसा उठाया मारने के लिए, वो हाथ जो है पत्थर का हो गया, फरसा जो है छूट गया हाथ से। परशुराम जी ने फरसे से कहा कि तू मेरा ऐसा फरसा है जिसने बड़े बड़े पापियों का संहार किया है, इसको क्यों नहीं मार रहा? फरसे ने कहा महाराज क्षमा करना, और हम इनको नहीं काट सकते। बोले क्यों? क्योंकि ये कटेंगे ही नहीं। बोले क्यों नहीं कटेंगे? तो फरसे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। फरसे ने कहा कि प्रभु एक चीज जानते हैं, मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, भाग देने के बाद जो अंत में बचता है तो उसको क्या कहते हैं? शेष। फरसे ने कहा कि प्रभु भाग देने के बाद जो अंत में शेष बचता है वो किसी अंक से नहीं कटता, तो ये भी शेष दिए, हमसे क्या कटेंगे बताओ? तो हम इनको कैसे काट सकते? ये शेष ही है और शेष किसी से नहीं कटता। तो महाराज हाथ जो है पत्थर का हो गया, मन विस्मय से भर गया। परशुराम जी ने कहा प्रभु आपको हम पहचान गए, आपको हम पहचान गए, फिर भी मन में प्रपंचा चढ़ा दें आप तो मुझे विश्वास हो जाए कि राम रमापति कर धन ले हो, राम रमापति कर धन ले हो, है चढ़े और संदेह हो, राम रमापति कर धन ले हो, है चढ़े और संदेह हो। प्रभु आप इसको आप प्रत्यंचा चढ़ा दे केवल। राम जी ने कहा लाइए दीजिए, और जैसे ही परशुराम जी देने के लिए आगे बढ़े, धनुष उनके हाथ से छूट गया और छूट के अपने आप ही राम जी के पास चला गया कि पेट चाप आप चली गया, परशुराम मन विस्मय भया, अपने आप ही चला गया महाराज। परशुराम जी भयभीत हो, करोति वाचालम पंगुलं भजते गिरि। भगवान की यदि कृपा हो जाती है, अच्छा मैंने इस चीज को अनुभव किया है, मैंने इस चीज को अपने जीवन में अनुभव किया है। जब मैं पढ़ रहा था मैट्रिक में, हाई स्कूल में, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को कार्यक्रम होते थे, तो उस समय सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे, तो हमको भी कहा जाता था कि आप भी करिए। शिक्षक बड़ा गुस्सा करते थे, आप भी करो, और मैं कहता था नहीं हमसे नहीं होगा, मैं बड़ा डरता था। और महाराज एक दिन जबरदस्ती ले जा करके कि नहीं तुम्हें गाना ही है, तुम अच्छा गाते हो, गाना है। 250 विद्यार्थी रहे होंगे और मुझे जबरदस्ती मंच पर खड़ा कर दिया गया। परिणाम ये हुआ
कि मेरी आंख से आंसू गिरने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे, आवाज ही नहीं निकली, मैं रोते रोते बैठ गया। टीचरों ने कहा अरे कोई बात नहीं, रो मत, चल करो तिबाचा। अभी वही बता रहे थे कब किसके जीवन में क्या परिवर्तन हो जाए, यदि प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारी भक्ति अटल हो, हमें अपनी भक्ति पर विश्वास हो, भक्ति की पवित्रता हो, सच्चे मन से यदि ठाकुर जी की हम भक्ति करें तो हमारे जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होता है। महाराज मैं बता रहा था कि जिस प्रकार से 200-250 विद्यार्थियों के बीच में खड़े होकर के मैं गा नहीं सकता था, मेरे पैर भी कांपते थे डर के मारे। और जब मैं हरिद्वार पढ़ने के लिए गया, वहां मैंने देखा कथा करते हुए कथावाचकों को, तो मैंने अपने पिताजी से कहा फोन करके कि पिताजी मैं भी कथा कहना चाहता हूं। तो पिताजी हमारे हंसने लगे। उन्होंने कहा कि विद्यालय में तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती थी गाने में और कुछ बोलने में, तुम कथा करोगे, ये तो असंभव सा लगता है। तो मैं रोते रोते गया अपने गुरुजनों के पास, और मेरे गुरुजन ने कहा कि बेटा तुम कथा करना चाहते हो, तुम ठाकुर जी को समर्पित कर दो, मुझे कुछ भी नहीं आता, और तुम समर्पण कर दो बस, और समर्पण कर दो, ठाकुर जी खुद कथा करेंगे। और महाराज आज भी हम लोग मंच पर जाते हैं तो ठाकुर जी से ही कहते हैं, बोलने वाले आप, सुनाने वाले आप, सुनने वाले भी आप, हम कुछ भी नहीं, समर्पण करके ही बैठते हैं। और उस समर्पण का परिणाम आज मुझे वही श्लोक चरितार्थ हो जाता है कि मूकम करोति वाचालम, कि मेरे जैसा अज्ञानी, लोग कहते हैं महाराज संसार में असंभव क्या, मैं असंभव कुछ भी नहीं है। जब मेरे जैसा मूर्ख अज्ञानी भी कथा कर सकता है तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं। और इस समर्पण का परिणाम है कि आपके बीच में जो हमारी कथा हो रही है, ये मेरे जीवन की 557वीं कथा हो रही है। 556 कथा इससे पहले संपन्न हो चुकी है। और ठाकुर जी की कृपा से अपने भारतवर्ष के 22 राज्यों में, इसके अलावा मॉरिशस और कनाडा में भी कथा कहने का सौभाग्य ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। और 16 वर्ष के बड़े अंतराल में ठाकुर जी ने अपनी बड़ी कृपा बरसाई। तो मूकम करोति वाचालम, ये बिल्कुल चरितार्थ है कि उनकी कृपा हो जाए तो गूंगे को भी वाचाल बना सकते। तो ध्रुव जी महाराज को भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी महाराज आकर के राजा बने और हजारों वर्षों तक राज्य किया, और आज भी ध्रुव जी महाराज अमर हैं, ध्रुव तारा के रूप में हम सभी देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब यहाँ से हम पंचम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम स्कंध में मनु महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत का चरित्र वर्णन है। बड़े प्रतापी राजा थे हमारा प्रियव्रत। और प्रियव्रत महाराज ने एक बार मन में निश्चय किया कि ये धरती पर जो रात्रि होती है ये फालतू है, फालतू